हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। अब कंटिन्यू आपके सामने हम पेश होते रहेंगे। ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना नोखा के करीब एक गांव है जो नोखा से 20 किलोमीटर और बीकानेर ज़िले से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव में एक अजीबोगरीब घटना होती है। यहाँ पर एक हंसी खुशी एक परिवार है जो रह रहा होता है। 7 भाई होते हैं, लेकिन इसमें जो 2 भाई होते हैं उनके एक ही घर में संबंध होते हैं, उनकी एक ही घर में शादी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सातों भाई अपने खुश हैं, माँ बाप काफ़ी खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक भाई हैं जिनकी नीयत और नीति में खोट आ जाता है। वो उनकी भाभी हैं जिनसे, जो उनकी इधर सिस्टर लगती है, सिस्टर नहीं लगती है, वो साली है। भाभी से अटैचमेंट है जो उनकी हो जाती है। जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो जो बड़ा भाई है उसकी 14 साल की एक बेटी है, एक 9 साल का बेटा है। इस बात से अनजान इन दोनों का प्रेम प्रसंग है जो चलता रहता है। अब इन दोनों की योजना ये रहती है कि इनको आप कैसे भी करके कर्ज के तले दबाओ। जो बड़ा भाई है कर्ज के तले दबेगा तो ये कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये घर से बाहर जाएगा। और जैसे ही घर से बाहर जाएगा तो पीछे हम अपनी ज़िंदगी है वो आराम से बिता सकते हैं। यहाँ पर इनके प्रेम प्रसंग के चलते जो छोटा भाई होता है वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है। उसके भी एक बच्चा है, वो उसको बिना तलाक दिए उसको छोड़ देता है और बहाना बनाता है कि मुझे नहीं लेके आनी है। ये कई बार घर पे बात भी होती है लेकिन इस पर कोई गौर नहीं करता है। धीरे धीरे बातें हैं जो बढ़ती जाती हैं और बड़े भाई को भाभी और देवर दोनों मिलके कर्ज तले दबा देते हैं। अब यहाँ पर जो बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो देवर के संग प्रेम प्रसंग में है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, घर पे किसी को पता नहीं है। लेकिन जब भाई बाहर रहता है, जब बड़ा भाई बाहर रहता है तो पीछे भाभी है जो प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध अक्सर बनाते थे रात्रि को। भाई का घर है जो बड़ा, जैसे गाँव में बड़ा घर होता है तो उसी घर के किनारे पर एक छोटा सा घर बना हुआ होता है। वो रात्रि को उठ के बाहर जाती है, 2-3 घंटे से वापस लौटती है। तो जो 14 साल की जो बेटी है वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ गलतियां हो रही है। अब बेटी इतनी समझदार हो चुकी थी कि वो अब अपनी माँ की गलती है वो भांपने लग चुकी थी। एक दिन रात का समय था, करीब रात को 12:30 बजे, सब सो रहे थे। माँ जैसे ही उठती है, बेटी उस दिन प्लान बनाया हुआ था कि कहाँ जाती है, मुझे इसको देखना है क्या करती है ये। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो सीधा जहाँ पे अपना ससुराल है पास ही में, वहाँ जाती है। वहाँ पर एक देवर का अलग से रूम है, देवर बाहर सोता है सर्दियों के मौसम में। तो वहाँ जाकर के वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनको शारीरिक संबंध बनाते हुए बेटी है 14 साल की, वो देख चुकी होती है। जब देखती है तो वो बाहर इंतज़ार करती है चौकी पर बैठी कि कब आएगी माँ और मैं कब उससे ये बात कहूँगी कि तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 14 साल की बच्ची को अब लगने लगा था कि वास्तविकता में कुछ गलत है। और जब उसने देखा कि ये गलत हो रहा है तब उसने आवाज़ भी उठाई। बाहर उसने इंतज़ार किया। जैसे ही माँ लौट के वापस आती हैं तो कहती है कि मम्मी तुम कहाँ गई थी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। माँ कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम जाके सो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। बेटी फिर कहती है कि मैं सबको बताऊंगी, चिल्लाऊंगी कि तुम रात को अक्सर उठती हो और उठ के चाचा के साथ आप उस कमरे में जाती हो। इस पर वो माँ उसे बहुत मारती है। अब जो छोटा भाई होता है, अब सुबह जैसे ही दिन उगता है तो माँ अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और बहन है, 14 साल की बहन है, वो भाई के साथ खेलने के लिए इधर उधर मैदान में जाती है। तो भाई है 9 साल का, भाई के साथ चर्चा करती है कि इस प्रकार की गलतियां हैं वो हो रही है। यहाँ पर बच्चे रणनीति बनाते हैं, दोनों पावरफुल होकर के, और माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि मम्मी तुम ये गलत कर रही हो, तुमने ये ठीक नहीं किया। यहाँ पे देखिए 9 साल का बच्चा भी अब समझने लगा था, अपनी बहन के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगा था। दोनों बच्चों के सामने एक नंगा खेल हो रहा हो तो फिर क्या कहिएगा आप। लेकिन दोनों बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है। जब उनके ससुर या उनके परिवार वाले कोई आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं और बच्चों का काम है जो गलतियां करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने डांट दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो बहाना ले लेते हैं। अब धीरे धीरे जो हस्बैंड है वो बाहर रहते हैं, उनके ऊपर 2-3 लाख का कर्ज है, वो चुकाने के लिए बाहर काम करते हैं।
अब उनको भी ये शक लगने लगा था कि अब कुछ हो गया है। वो सारा काम दाम छोड़ कर के वापस आ जाते हैं और वो महीना भर यहीं गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं तो उनके मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी थी। अब कोई रास्ता नहीं था उनके पास कि भाई यहाँ हैं, अब कैसे मिला जाए, क्योंकि उनको तो प्रेम प्रसंग की आदत थी, हर रात को एक दूसरे का होना था उन्हें। लेकिन अब उनके जैसे ही बड़े भाई आते हैं तो वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, इस बात को भुला देते हैं। अब दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि अब ये नहीं सुधरने वाला। ऐसे करते हैं कि इसे कोई और कर्जे के नीचे डालते हैं। ऐसे में पत्नी ये रणनीति बनाती है कि कोई गांव का ट्यूबवेल है, खेत है, वहाँ पे आपको खेत लेना चाहिए जिससे हम अपना गुजारा है वो कर सकें। खेत लेते हैं। खेत लेने के बाद में फिर वापस वही ज़िंदगी उसकी, वही रोज़मर्रा का पूरा सिस्टम, सुबह जाना शाम को आना। लेकिन 6 महीने की खेती में खेती सही ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि घर में कलेश रहने लगा था। तो 2-2.5 लाख रुपए के और नीचे आ गया। ऐसे करके 4-5 लाख रुपए के नीचे आ चुका था। और जो भाई था उसकी रणनीति थी, वापस वो कमाने के लिए बाहर गुजरात की ओर चला गया। 3-4 महीने वापस लगाए, फिर उसे दिक्कत हुई, पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है घर में। फिर वो वापस आता है। अब इन दोनों की प्लानिंग ये होती है कि अब हमें ये साथ नहीं रहने देगा, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है। एक ही छत के नीचे दूसरे भाइयों को पता चल चुका था कि ये यहाँ पे इस प्रकार का हो रहा है। छोटे भाई हैं जितने भी 5 बाकी बचे हैं, वो नोखा थाने के अंदर जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारे घर में ये चल रहा है, आप इसे देखिए। लेकिन प्रशासन उनकी सुनता नहीं है और वो चिल्लाते हैं, काफ़ी भाई पर चिल्लाते हैं। बाप को पता लगता है, माँ को पता चलता है, सारे घर में ये बातें फैल जाती है कि इनका ये सिस्टम चल रहा है, ये गलत है, ये सिस्टम सही नहीं है, रोज़ रोज़ बच्चों को मारना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अपने बड़े भाई को बताने से वो 5 भाई है वो कतरा रहे थे कि ये कहीं गलत कदम न उठा ले। अगर इसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया तो फिर क्या होगा। वो इस वहम में थे। लेकिन भाई को तो पहले से ही पता था। अब बात का पर्दा कब खुलता है, जब वह भाभी अपने देवर के साथ फरार हो जाती है। सारे गहने लेकर के दोनों फरार हो जाते हैं। इधर जो देवर की जो पत्नी थी वो अपने मायके में है, उसका एक बच्चा भी है। इस बात से अनजान, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं और वो चले जाते हैं। अब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पूरा का पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो देवर है वो उसे ले जा चुका है और लिव इन रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं। नोखा थाने के अंदर एफआईआर दर्ज होती है उनकी और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। 14 साल की एक बच्ची है, एक बच्चा है। ये मीडिया के सामने आते हैं, गुहार लगाते हैं कि जैसे भी हो तुम वापस लौट आओ। लेकिन उनके वापस आने का कोई रास्ता शायद अब नज़र नहीं आता है। ऐसे में एक ही छत में, एक ही परिवार में और अपने ही भाई के साथ दगा करके अपनी ही भाभी को भगा ले जाने वाला ये एक अनोखा मामला था जो सामने आया। हालांकि ऐसे मामले कई आते रहते हैं, लेकिन ऐसे जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर तक डरा देते हैं। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।